हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें आज हमने 7 क्वेश्चन को लिया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो आज भी जो हमने क्वेश्चन लिखा है 1 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो बताएगा भी। तो आज हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। यदि cos a = 7/25 तो tan a + cot a का मान बताना है। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया है, देखिए सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको कोशिश किया जाए कि छोटे से छोटे में हो जाए। और जो बच्चे जिन बच्चों को समझ में ना आता हो वो पूछ भी लिया करेंगे, मतलब ये शॉर्टकट कैसे हो सकता है, कैसे करना होता है, तो उनको अलग अलग तरीके बताए जाएंगे। ठीक है, तो cos a = 7/25। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप नॉर्मली एक समकोण त्रिभुज बनाइए, राइट एंगल, और यहाँ पे a वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था कि एक फार्मूला ज्यादा हम लोग को यूपी बोर्ड में प्रचलित है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये ज्यादा फार्मूला प्रचलित होता है हम लोग में यहाँ। तो cos sin cos tan, cos है आधार और कर्ण, ये हो गया आपका आधार और ये हो गए आपके कर्ण। ठीक है, यानी हमें लंब को ढूंढना है, तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर प्लस लंब। 25 × 25 कितना होता है 625 इक्वल 7 × 7 49 प्लस l स्क्वायर। अब इधर इसको पक्षांतर कर लीजिए, ट्रांसफर कर लेते हैं इसको, l स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा आपका 576 l स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि भाई 576 तो हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब 576 किसका वर्ग होता है, या अगर l स्क्वायर इधर हो गया, मान लो आप इधर भेज दिए तो कहाँ हो गया रूट में, तो l का वैल्यू हो गया 24। यानी हमें पता चल गया कि जो हम लोग का लंब था ये BC, ये पता चल गया 24। ठीक है, अब उसके बाद जिसको फाइंड करना है उसके हिसाब से चलते हैं। tan a + cot a है। ठीक है, tan a है तो हम यहाँ पे tan a का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कौन है ये, आधार कौन है 7। फिर cot है आपका, cot बराबर जस्ट इसका उल्टा 7/24। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे प्रश्न आपको कह रहा है कि इन लोगों को जोड़ के बताइए। ठीक है, चलिए इन लोग को जोड़ भी लिया जाए। तो cot a का वैल्यू है 24/7, सॉरी 10 का, cot का है 7/24। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट हमें हल तो पूरा करना पड़ रहा है। ये नहीं सोचिएगा थोड़ा सा बड़ा है तो ज्यादा मार्क्स के आएंगे, हैं ये 1 ही नंबर वाले। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको करना है, चलिए कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको टेबल अच्छे से याद होगा, तो उस बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कुछ बड़े मिल जाते हैं, कुछ छोटे मिल जाते हैं। sin 30 का वैल्यू ये होता है, सॉरी cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ये प्लस है और ये क्या है माइनस, ये पूरे के पूरे कट हो गए, मिल जाएगा कितना 2 × 1 मीन्स 2। क्लियर हो गया।
अब आते हैं पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए अब देखिए, पहले यहां से 2 को हटाते हैं, cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपको बताना होगा cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, आपको तो याद है cos 3 थीटा किसमें मिलेंगे, cos 60, इसे cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो फाइनली 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो 3 से कट कर दिया, कितना हो गया 20 डिग्री। देखिए ये सब जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये तो एग्जाम में 1 मार्क्स का हो सकता है क्योंकि छोटा है बट थोड़ा सा कठिन भी है, और जब आप पढ़े रहेंगे तब आपका दिमाग काम करेगा, तब आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, सॉरी फोर्थ पे आ गए हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखिए 4 में क्या है कि tan थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो पहला आपका कौन हो गया, ये हो गया लंब 2ab, आधार कौन हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे कर लिए, हमें किसको ढूंढना पड़ेगा, कर्ण को। अगर कर्ण पता हो जाएगा तो cos का वैल्यू होता है आधार बटे में कर्ण, ये आधार और ये कर्ण, कर्ण ढूंढा जाए तो इसके लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। ठीक है, कर्ण तो हमें पता करना है, आधार कौन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, लंब कौन है 2ab का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, इसको देखिए 2ab का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, चलिए देखिए ये फार्मूला है तो फार्मूले की तरफ से बनाइए, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 में से -2 कर देंगे तो प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए फिर वही वापस फार्मूला हो गया, बट यहाँ पे माइनस था तो माइनस का फार्मूला बना था, यहाँ प्लस है तो किसका फार्मूला बन जाएगा, प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्ण स्क्वायर यह भी स्क्वायर, तो यानी कि k का वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लिए यानी कर्ण पता चल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, cos थीटा, फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार कौन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कर्ण कौन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1, तो 2 sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर ये देखा जाए तो ये फार्मूला है, लेकिन आप जब 11th में जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये फार्मूला है, क्योंकि 10th के बेस में ये फार्मूला तैयार नहीं किया गया, 11th के लिए बना हुआ है तो आपको पता नहीं होगा। तो अब इसे कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बेस पे इस क्वेश्चन को तैयार, देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा घुमा के एग्जाम में आते हैं, और आपको केवल एक पैटर्न पकड़ना है। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो सारा कर लेंगे, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ते रहिए आप लोग। यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि tan थीटा का वैल्यू है 1। ठीक है, अब tan में बताओ किसका मान 1 होता है, tan 45, तो थीटा का वैल्यू हो गया 40, निकल गया। अब यही मिला के वैल्यू को हमें पुट कर देना है, 2 sin थीटा और cos थीटा।
2 लिखा, थीटा का वैल्यू 45, cos 45। अब वैल्यू बताइए, sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, 2 into 1 में 1 हो जाएंगे, √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के वैल्यू 1। देखिए कल भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन लगाए थे, मैं बता रहा था आपको पिछले वाले वीडियो में कि देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादातर वही आंसर वापस आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू 1 था और यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया 1 ही आ गया। तो अब ये मैं नहीं कह रहा कि हाँ आप बिना सॉल्व किए भी अगर ऑप्शनल आता तो आप टिक कर दो, ऐसी कोई बात नहीं, बट एक आपको थोड़ा तर्क में बता रहा हूँ कि संभवतः देखा जाता है कि लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन होता है वही क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर लीजिए आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 6 नंबर, tan थीटा इक्वल टू a/b। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर है tan थीटा इक्वल टू a/, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं तो अगर 2 वैल्यू दिया है तो तीसरा अपना काम ढूंढना होता है। ठीक है, यानी हमें कर्ण ढूंढना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब, मान लो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर a और b। ठीक है, तो कर्ण हो गए, ये स्क्वायर है तो सामने कहां कन्वर्ट हो जाएंगे रूट में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कर्ण आपको पता चल चुका है कि रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको ये कर्ण का वैल्यू। अब हमें किसको बताना है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं b sin थीटा a cos थीटा अपॉन में b sin थीटा प्लस a cos थीटा। अब देखिए यहीं पे एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। b लिख लिया हमने, अब बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गए a, अब कर्ण क्या हो गए रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहां क्या लिखा हुआ है a इंटू cos थीटा। cos क्या होता है आधार और कर्ण, तो आधार कौन हो गया b, कर्ण कौन हो गया रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबके अपॉन में आ जाइए, b लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू देखिए ये a अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहां पे आता है a cos थीटा मींस ये cos ऊपर है ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू रखा हुआ आपने b अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब नीचे एक एक करके बढ़िए, a b हो गया माइनस यहां भी क्या हो गया a b हो गया। अब देखिए दोनों का रूट सेम है तो आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबके बटे में आ जाओ, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ प्लस लगा हुआ था प्लस, ठीक है ab प्लस ab अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि a माइनस ab माइनस ab तब तो ये लोग जीरो हो गए, ये पूरा वैल्यू, या ऐसे सोच लो कि ये और ये कट गए, चलो ठीक है हमने ये सोच लिया कि ये वैल्यू कट गया, ऊपर मिल गया 0 अपॉन में 2ab, जोड़ लिया ab और ab 2ab हो गया। अब आपको बताना है 0 अपॉन 2ab, जैसे देखिए दो तरीका होता है, एक वैल्यू होता है यहाँ पे मैं चलो यहाँ बता देता हूँ, एक वैल्यू 1/0 का होता है, तो 1/0 को इनफिनाइट बोलते हैं और 0/1 को 0 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में फाइंड हो गया 0, क्या मिल गया 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से आप देख लीजिए और कर लीजिए। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मैं बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई बच्चा लगा लेता है तो ठीक, जो बच्चे ना लगा पाए वो हमको कमेंट कर देंगे कि सर हमने 7 नंबर क्वेश्चन नहीं लगा पाया है, उसका सलूशन बता दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल से हम लोग थोड़े से बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे
जो कि थोड़े बड़े नंबर में आते हैं, जैसे 2 नंबर में आते हैं और 4 नंबर में आते हैं, फिर भी 2-3 वीडियो तो बन ही जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, जिसको कोई भी समस्या हो बताते रहें। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।